जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के 16 का 25। पौलुस और सिलास की बंदी गृह से मुक्ति। मतलब यहाँ पे हम बताएंगे कि एक दरोगा ने और उसके परिवार ने कैसे विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। थोड़ा हम बताने की कोशिश करेंगे। प्रभु हमारी गलतियों को माफ करें, जो भी हमसे गलती हो। पहले हम ये वचन पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। सिलास और पौलुस दोनों बंदी गृह में थे और बंदी गृह में उनके हाथों को जंजीरों से बांध दिया गया, पैरों को भी जंजीरों से बांध दिया गया। तो वो कैसे प्रार्थना कर रहे थे? उन्होंने प्रार्थना नहीं की, सिर्फ परमेश्वर की स्तुति गान किया, प्रभु के गीतों को गाया। और देखो क्या हुआ। वह कैदी उनकी सुन रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रभु के गानों को, प्रभु के गीतों को गा रहे थे, स्तुति, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। जैसे ही वो लोग वो प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे और वहाँ के जितने भी कैदी थे वो सब परमेश्वर की आराधना, प्रभु के गीतों को सुन रहे थे। और वैसे ही 1-2 दिन हुआ होगा या हफ्ता हुए होंगे, मुझे क्लियर नहीं पता है कितने दिन में प्रभु ने। फिर वहाँ का एक भूकंप आया, इतना बड़ा भूकंप हुआ कि वहाँ के जो दीवारें थी वो गिर गई और उनके जो हाथ पैर बंधे हुए थे जंजीरों से, उनके जंजीर खुल गई। तो जब जंजीर उनकी खुल जाती हैं तो उनके जो साथी होते हैं वो देखो क्या कह रहे हैं, तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। मतलब जितने भी जब भूकंप आया, दीवारें गिर गईं, सारी जंजीरें खुल गईं और पूरा बंदी गृह खुल गया। पूरा इनको भागने का मौका था कि ये भाग सकते थे, पर ये भागे नहीं, वहाँ पर बैठे थे। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। जब वो देखा, वो दरोगा था जिसकी ड्यूटी लगी थी, जब सिलास और पौलुस बंदी गृह में थे, दरोगा पहरेदारी कर रहा था और उसके साथ भी सब साथी होंगे, सब वहाँ पे पहरुए घूम रहे थे। तो जब प्रभु का भूकंप आया, प्रभु ने जब भूकंप किया, दीवारें टूट गईं और बंदी गृह में जितने भी लोग थे सबने देखा। और जो पौलुस और सिलास के जो भी बेड़ियों से बंधे हुए थे वो सब बेड़ी उनके खुल गए। और इतने में जब वो सो गया था दरोगा, तो सो गया रात में। जब उसने देखा, रात में ही उसकी नींद खुली कि जब वो भूकंप आया तब आवाज हुई तो उसकी नींद खुल गई और वो जाग गया। जब जाग गया तो उसने देखा, अरे अब तो मेरी नौकरी खतरे में है। जो बंदी गृह में पौलुस और सिलास थे वो तो भाग गए होंगे, उनके ये सब दरवाजा और ये द्वार सब खुल गए हैं, सारे तरफ के दरवाजे खुल गए हैं, जो सब की चैन जंजीर भी खुल गई है, तो भाग गए होंगे। अब हम क्या जवाब देंगे? अपने ऑफिसर को, अपने अधिकारी को हम क्या जवाब देंगे? तो फिर उसने क्या कहा कि मैं अपने आप को गोली मार लेता हूँ। जैसे ही उसने अपने आप को मारना चाहा, वैसे ही पौलुस ने आवाज आई, पुलिस ने कहा, हे तू क्यों अपने आप को हानि पहुंचा रहा है?
तू अपने आप को हानि ना पहुंचा। हम लोग कहीं नहीं गए हैं, हम लोग यहीं बैठे हैं। हमारे भले ही परमेश्वर ने हमारी बेड़ियों को खोल दिया, जंजीरों को तोड़ दिया, फिर भी हम नहीं भागे, हम यहीं पे हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं होता तू आकर यहाँ पे तू देख ले कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। तो दरोगा तुरंत जाके एक दिया लेता है, टार्च लेता है, जो भी वहाँ पे उपस्थित होता है, कोई भी चीज होगा वहाँ लेके जाता है। दिया, यहाँ पे दिया का लिखा हुआ है। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लबका, मतलब जब वो दिया, फिर जब पौलुस ने कहा कि मैं कहीं नहीं गया, तो उसने कहा दिया लेकर आओ, मैं इसको देख। तो वो दमार हाँफ रहा था, कांप रहा था, और वो गया। कांपता हुआ पौलुस की ओर सिलालास के आगे गिरा, और उसने देखा कि अरे पौलुस और सिलालास के सिलास दोनों के तो हथकड़ी भी खुल गई है, चैन भी खुल गए, दरवाजे भी खुले पड़े, फिर भी ये लोग नहीं भागे। फिर उसने क्या कहा कि वो उनके पास जाके, जब कहीं विश्वास नहीं होता तो दिया लिया, दिया लेकर वो गया और वहाँ पे अंदर देखा तो सच में वो दोनों लोग वहाँ बैठे थे। और जाके कहा कि अरे, तो जाके देखा तो गिर पड़ा वहाँ पे, और बाहर ला कर कहा, हे सज्जनों। तो वो जब उसने कहा कि अरे आप तो सच में, अब मैं क्या करूं कि मेरा भी उद्धार हो सके। तो वो दरोगा कह रहा है, तो कह रहा है, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, किसने? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो तू और तेरा घराना पूरा उद्धार पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अगर तुम राई के बराबर विश्वास करोगे तो तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहाँ पे भी पौलुस कह रहे हैं कि हे, मैं तू केवल प्रभु पर विश्वास कर गई। अरे, आपका तो इतना अच्छा परमेश्वर है कि देखो, आपने केवल प्रभु के गीतों को गाया, प्रभु की स्तुति की, हालेलुया हालेलुया, जो भी उस समय पर प्रभु की स्तुति कर सकते थे, जैसे भी गीतों को गाया उन्होंने गाया। होशना होशना होशना, हालेलुया, जो भी बोला, तो उससे प्रभु परमेश्वर खुश हुआ, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर मन की भावनाओं को देखता है। दीन और नम्र होके आप उससे प्रार्थना करते हो तो वो ये देखता है, पूरे दिन की प्रार्थना को नहीं देखता है। अगर आप 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं दीन और नम्र होके, तो वो आपकी 10 मिनट की प्रार्थना 1 घंटे की से भी अच्छी होगी। क्योंकि प्रभु कहता है, तू बक 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 ना कर, क्योंकि मैं बहरा नहीं हूँ। सच में जब परमेश्वर ने अपने रूप में हमको बनाया, जब हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं स्वाद और खा भी सकते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारा, जिसने अपने हाथों से बनाया, वो भी सुनता है, देखता है। हम केवल उसे विश्वास से कहें कि हे प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुन, और उस पर विश्वास करें। प्रभु कहते हैं, अगर तुम मांगो तो प्रतीत कर लो कि हमें ये मिल गया है। तो पॉजिटिव सोचना है, हमें मान लेना, हाँ परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया। इसी तरह से ये वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीष दे, और जिसे दरोगा ने तुरंत विश्वास किया, वैसे ही हमें भी प्रभु के पर विश्वास